हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशेष द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ, जिस पर मैं नेट एआरएस की प्रिपरेशन करवाता हूं विद एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस सब्जेक्ट। और जितने भी हमारे ऑल एग्रीकल्चरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो चलिए, आज के लिए मैं दो शब्दों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करूँगा, क्योंकि आज एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। जो भी इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हों, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी योग्यता और उसकी स्टार्ट अप्लाई करने की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो दो लाइनों के साथ मैं अपने सेशन की शुरुआत करूँगा। तेरे गिरने से तेरी हाल नहीं, तेरे गिरने से तेरी हाल नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने से तेरी हाल नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो प्लीज़ सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख पाएँ। तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ICAR NVSS LUP, जिसने एक नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसमें हमारा कंसल्टेंट है, रिसर्च एसोसिएट है, जिसको हम इन शॉर्ट RA बोलते हैं। तो वन बाई वन इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं ICAR हमारा क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसने एक नोटिफिकेशन निकाला है जो इससे एसोसिएटेड है, NVSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो इसमें देखते हैं डिफरेंट पोजीशन अंडर रिवार्ड्स प्रोजेक्ट विथ क्वालिफिकेशन एंड सैलरी डिटेल्स। यहाँ पर सैलरी को भी प्रेस्क्राइब किया गया है, क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, कौन कितनी क्वालिफिकेशन पर कैंडिडेट एलिजिबल होगा और पोजीशन क्या रहेगी, और जो पोस्ट का नाम है वो डेजिग्नेशन है आपका। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंसल्टेंट के लिए पोजीशन क्या रहेगी। इसमें फील्ड सॉइल सर्वे वर्क, इसमें हमारा जो वर्क रहेगा फील्ड सॉइल सर्वे वर्क एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या आपका डॉक्टरल डिग्री का मतलब PhD, मास्टर डिग्री इन सॉइल साइंस एग्रोनॉमी विथ 20 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस मस्ट है 20 ईयर का। इसमें इन सर्वे एंड मैपिंग एंड लैंड एवेल्युएशन एंड अदर रिलेटेड वर्क्स। तो 20 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, और साथ ही आपका जो PG है वो या तो सॉइल साइंस से होनी चाहिए या फिर एग्रोनॉमी से होनी चाहिए। और जो इसकी सैलरी है 70,000 पर मंथ। और इसके अलावा कंसल्टेंट में GIS, इसमें भी आपकी एक पोस्ट आई है, जिसका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो, और RS एंड GIS विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड का मतलब जो ऊपर वाले इसमें पोर्शन में एक्सपीरियंस दिख रहा है सेम, सर्वे एंड मैपिंग एंड लैंड एवेल्यूशन एंड अदर रिलेटेड वर्क्स। इसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, सैलरी आपकी सेम रहेगी।
तो चलते हैं हमारा जो दूसरा है रिसर्च एसोसिएट, को हम इन शॉर्ट आरए बोलते हैं। इसमें आपका जो जॉब पोजीशन है वो आपकी जीआईएस है। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम। इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस कैंडिडेट को एमटेक रिमोट सेंसिंग, एमटेक होना चाहिए रिमोट सेंसिंग से, एंड जीआईएस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस विथ 4 ईयर डिग्री। या तो सबसे पहले तो इसमें एमटेक रिमोट सेंसिंग से होनी चाहिए, और साथ में एंड का मतलब यहाँ पर प्लस लग जाएगा, साथ में आपका जो जीआईएस है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इससे आपकी 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, अथवा नेट क्वालिफाई होना चाहिए कैंडिडेट को। और एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस यूजिंग जीआईएस। ये आपका सैटेलाइट का सिस्टम का नाम है, उसका सॉफ्टवेयर का नाम है। इसमें आप देखेंगे जो रिमोट सेंसिंग होता है उसमें जीआईएस का एक सॉफ्टवेयर होता है ARC-GIS, उसी में आपका 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें डिजायरेबल क्या है, रिसर्च पब्लिकेशन इन रेप्यूटेड जर्नल्स। यदि जो भी कैंडिडेट है उसके पास रेप्यूटेड फेमस कोई पब्लिकेशंस हैं तो उसको हमारी डिजायरेबल होगा वो। इसके साथ यदि डिजायरेबल मतलब यदि 2 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं और एक के पास पब्लिकेशन अच्छा है, पब्लिकेशन परफॉर्मेंस उसका या फिर API स्कोर अच्छा है, तो जो फाइनली सिलेक्टेड होगा वो आपका पब्लिकेशन वाला सिलेक्ट होगा। और इसमें सैलरी क्या है आपकी 49,000 प्लस HRA फॉर मास्टर डिग्री होल्डर्स, इसमें 49,000 प्लस HRA मिल रहा है, और साथ में हमारा जो मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं उसके लिए HRA मिलेगा, और जो PhD किए हुए हैं उनके लिए हमारा क्या है सैलरी 54,000 प्लस HRA। इसमें हाइड्रोलॉजी सॉइल्स एंड वाटर कंजर्वेशन में भी आपकी एक पोस्ट आई है रिसर्च एसोसिएट की, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डॉक्टरल डिग्री इन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसमें जो PhD होनी चाहिए आपकी सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन में होनी चाहिए, या फिर सॉयल साइंस में होनी चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रोलॉजी। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग से आपने PhD किया है तो उसमें आपका स्पेशलाइजेशन हाइड्रोलॉजी होना चाहिए। हाइड्रोलॉजी के अलावा यदि आप MTech MSc इन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन से हैं, या फिर सॉयल साइंस से, सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो वो भी आपका स्पेशलाइजेशन हाइड्रोलॉजी होना चाहिए विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। इसी जो एक्सपीरियंस हमने देखा है GIS वाला, इसी में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डू का यहाँ जो सैलरी प्रेस्क्राइब की गई है सेम आपका ऊपर जैसा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर की पोस्ट पर आपको SRF की पोस्ट निकली है यहाँ पर, जिसमें डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट पोस्ट हैं। इसमें है फील्ड सॉइल सर्वे, मैपिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा 11 पोस्ट आई हैं SRF की विथ फील्ड सॉइल सर्वे, मैपिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। इसमें 11 पोस्ट आई हैं, जिसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आपका MSc एग्रीकल्चर सॉइल साइंस से हो या फिर एग्रोनॉमी से हो, राइट। और इसके लिए डिजायरेबल है यदि आपका MSc एग्रीकल्चर सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी से है। इसके अलावा आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका सिलेक्शन हो उसमें। यदि कोई कैंडिडेट वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑफ सॉइल सर्वे एंड मैपिंग वाला मिल गया
तो फिर सिलेक्ट उसी को कर लिया जाएगा। तो इसमें डिजायरेबल है वर्किंग एक्सपीरियंस इन द सॉइल सर्वे एंड मैपिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। कहने का मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। कोई सी भी पोस्ट हो उसमें कहीं भी जाइए आप, आपसे सबसे पहले एक्सपीरियंस पूछते हैं। इससे पहले आप कहाँ थे, क्या वर्क कर रहे थे, वो आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो आगे देखते हैं। और साथ में आपका MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। और जो आपका लैब SRF का पोस्ट निकला है वो आपका नंबर ऑफ पोस्ट है 2, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी या फिर लाइफ साइंस विथ नेट क्वालिफिकेशन। इसमें आपका नेट एसेंशियल है, डिजायरेबल नहीं है, इसमें एसेंशियल है, आपका होना ही चाहिए नेट। फिर डिजायरेबल इसमें है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, वही आ गया एक्सपीरियंस डिजायरेबल सभी पोस्ट में रहेगा आपका। तो देखते हैं GIS SRF की पोस्ट भी आपकी 2 हैं, जिसमें हमारा एसेंशियल MTech रिमोट सेंसिंग, GIS जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस विथ 4 ईयर डिग्री और द नेट क्वालिफिकेशन हो। इसमें आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ GIS प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होती है GIS की, उसमें आपका नॉलेज होना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, उसमें भी आपकी SRF की 2 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका MTech और MSc इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से हो, या फिर सॉइल साइंस से हो, या फिर सिविल इंजीनियरिंग से हो। स्पेशलाइजेशन विथ हाइड्रोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रोलॉजी। इसमें भी डिजायरेबल आपका एक्सपीरियंस है। फिर इसकी हम लोग सैलरी को देखते हैं। सैलरी क्या है इसकी, आपकी 31,000 प्लस HRA। कब तक के लिए है आपका, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, 2 साल के लिए है आपका ये 31,000। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर से आपको 35,000 मिलने लगेगा, 35,000 प्लस HRA। तो इसमें बहुत अच्छी पोस्ट्स हैं जो SRF में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट। जो नंबर 4 पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हैं, उसमें हमारा फील्ड सर्वे में 24 पोस्ट्स हैं। फील्ड सर्वे का मतलब, फील्ड सर्वे सभी जानते हैं जो सर्वे होता है, जिसमें हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अलावा जियोग्राफी भी इसमें है, जियोलॉजी है, या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री। इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किसी में आपको बैचलर डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए उन्हें। इसमें भी आपका डिजायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें आपको पर मंथ 25,000 सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लैब की जो PA की पोस्ट निकली हैं। PA का मतलब है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। उसमें हमारा 8 पोस्ट आई हैं, जिसमें एसेंशियल्स है आपका BSc एग्रीकल्चर और मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस और केमिस्ट्री। लाइफ साइंस का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें आपका कहीं मास्टर डिग्री होना चाहिए, PG होना चाहिए। साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस तो डिजायरेबल रहेगा ही, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होता है उसी को सब लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग GIS में आपका PA का 8 पोस्ट आया है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका PG इन रिमोट सेंसिंग और GIS के अलावा यदि आपके पास जियो इन्फॉर्मेटिक्स से PG है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इससे यदि आप PG हैं तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं।
फिर हम देखते हैं हाइड्रोलॉजी सॉइल वाटर कंजर्वेशन में एक पोस्ट आई हुई है पीए की, जिसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आपका बीटेक एग्रीकल्चर होना चाहिए, बीटेक एग्रीकल्चर और डिप्लोमा एग्रीकल्चर इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें जो डिजायरेबल है वो एक्सपीरियंस तो रहेगा। इसमें जो पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको सेम है 25,000। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल में भी आपकी पीए की 3 पोस्ट्स आई हैं, जिसमें एसेंशियल्स क्वालिफिकेशन है आपका पीजी और जो यूजी है वो आपका कॉमर्स से होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपको 2 वर्ष का होना चाहिए इन द प्रोजेक्ट अकाउंट्स इज डिजायरेबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास यूजी और पीजी कॉमर्स से होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंटेंट्स में। डिजायरेबल इसमें रहेगा प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स बिल एंड वाउचर सेटलमेंट वर्क, आपने वर्क किया हो तो आप इसमें डिजायरेबल रहेंगे। मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट कैश बुक एंड मंथ वाइज रिकॉन्सिलेशन वर्क। थर्ड है अपना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। फोर्थ है इसका मैं डिजायरेबल्स पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो इसेंशियल्स हैं वो इसेंशियल्स तो आपका कॉमर्स हो गया यूजी पीजी और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। यदि आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप सबसे ऊपर रहेंगे और इसकी जो सैलरी रहेगी 25,000 पर मंथ रहेगी। अब हमारी पोस्ट इतनी ही आई हुई हैं, तो इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। आरए के लिए जो एज है आपकी वो 40 ईयर फॉर मैन एंड 45 ईयर फॉर वीमेन। आरए का मतलब रिसर्च एसोसिएट, उसके लिए आपकी 40 ईयर एज होनी चाहिए मोर देन, और 45 ईयर फॉर वीमेन है। एसआरएफ के लिए आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेंस के लिए, और वीमेंस के लिए 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फील्ड एसआरएफ पीए पोस्ट वगैरह के लिए प्लेस ऑफ वर्किंग विल बी डिफरेंट विलेजेस ऑफ कर्नाटका। मतलब कहने का मतलब यह है कि कर्नाटका के जो विलेजेस हैं उससे बिलोंग करना चाहिए फील्ड एसआरएफ पीए पोस्ट के लिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज डिजायरेबल, मतलब जिस एरिया में हमारी पोस्ट निकली हुई है वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो आपकी 24 सितंबर। और करना क्या है इसमें, NVSS की जो ईमेल है जीमेल है उस पर आपको फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपको NVSS एंड LUP की वेबसाइट पर जाएंगे आप तो वहाँ आपको एक PDF फॉर्म में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करें, इसको जो भी इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको क्लियरली फिल करें। देन उसके बाद इस ईमेल पर सेंड करना है आपको, एक ही पेज में करना है और अदर्स पेज या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अटैच नहीं करना है। फिर इसके बाद क्या होगा, सेंड करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वेब बेस्ड इंटरव्यू और कॉन्वीनिएंट डेट्स। इसमें क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जो कि डेट आपको दी जाएगी उसमें आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इसमें स्पेशली कहा गया है कि जो भी आप अपना रिज्यूम भेज रहे हैं प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में अपना रिज्यूम भेज रहे हैं वो 1 पेज का ही होना चाहिए। वो डू नॉट सेंड एनी सर्टिफिकेट आप कोई भी सेंड नहीं करेंगे। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएंगे आप, इसके बाद आपका जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो सर्टिफाइड किए जाएंगे। इफ़ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन इज गिवन द ऑफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब शैल बी विथड्रॉन विदाउट गिवन एनी फर्दर नोटिस।
यदि आपने जो फॉर्मेट दिया हो इसमें कोई गलत जानकारी दी अपने बारे में, तो आप किसी भी समय निकाले जा सकते हैं बिना किसी नोटिस दिए। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी, आज चूँकि हमारी डेट कितनी है, 21 सितंबर है, आपके पास सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, 3 days लेफ्ट। तो प्लीज़ जल्दी से जो भी इसके इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई करें। इसमें कोई भी आपका एप्लीकेशन चार्ज नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ एक गिवन फॉर्मेट में मेल करना है। देन उसके बाद आपको डेट मिलेगी, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे आप, तो डेट मिलेगी इंटरव्यू के लिए। आपको यहीं बैठे अपने घर बैठे इंटरव्यू देना है, फिर आपको कॉल किया जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी होगी और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होगी। तो इसमें अच्छा मौका है इस बार, क्योंकि आईसीएआर ने इसमें रीजनल एरिया, जो भी रीजनल एरिया है बेंगलोर वाला, कर्नाटका, उसमें पोस्ट निकाली है। तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा जॉब नोटिफिकेशन ऑफ द आईसीआर, एनवीएसएस एंड एलयूपी। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। एक बार आपसे फिर बोलते हैं, यदि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव स्ट्रीम हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।